सेकंड सीटिंग के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे सेट सी का, जो 100% बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें जितना आंसर बताएंगे सब 100% सही है, कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ABC है, तो घनाभ का आयतन होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, √ABC। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 cm² है, तो इसका आयतन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:16। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, √2:1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1660 cm² एवं इसके आधार का व्यास 28 cm है, तो इसकी ऊंचाई होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में AOB बराबर थीटा, तो चाप AB की लंबाई होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2πr θ/360। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा आधार की त्रिज्या R हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, πrl + πr²। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25:9। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 8 cm त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 cm ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 cm। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 cm² हो, तो गोले का व्यास होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 cm। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि साइन थीटा गुने कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक थीटा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कोट 12 डिग्री गुने कोट 38 डिग्री गुने कोट 52 डिग्री गुने कोट 60 डिग्री गुने कोट 78 बराबर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/√3। चलिए फिर आगे वाला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, tan थीटा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है यदि साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा, तो सेक थीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, √3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 3 tan² 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के कोण हो, तो कौशिक इंटू A + B/2 का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक C/2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए, तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:k²। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि k त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, π + 2 × k। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि 2 चक्करों में 42 सेमी व्यास के पहिए द्वारा तय की गई दूरी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 264 cm। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 8 cm है, उसकी परिधि ए बी सी एवं डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 128 cm²। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी x + 2√x। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखेंगे, दिया है बहुपद 3x² - 7x + 2 × 2x⁴ + 3x³ - 5x + 2 का घात है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि बहुपद x² - 13 का शून्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी √13, -√13। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x - 2m + 2 का एक शून्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद px = ax² - 3 × a - 1 × x - 1 का शून्यक 1 है, तो a का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2। चलिए इसमें हम हल नहीं करके बता रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसके बाद वाला वीडियो में हम संपूर्ण हल के साथ इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के लिए 3/5 एवं -1/2 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10x² - x - 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि यदि बहुपद px = x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो 4/3 × अल्फा + बीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो, तो px का एक गुणनखंड होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए x - 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में दिया है कि यदि px = x4 + 2x³ - 17x² - 4x + 30 को qx = x² + 2x - 15 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो a² + अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा बीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में ये निम्न आंकड़े दिए गए हैं और इसकी माध्यिका पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में ये आंकड़ा दिया हुआ है और इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 25। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 एवं माध्य 38.2 है, तो इसका बहुलक होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 43.6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न में दिया है, यदि x + 3 x + 5 x + 7 एवं x + 10 का माध्य 9 है, तो x का मान होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि 3 सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.9। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5/6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है बिंदुओं ए इंटू 2 -2 8 एवं बी का मान दिया है -6 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी -4 और 2। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि बिंदु 1 2 0 0 और ए बी संरेख हो तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2a बराबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है किसी त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष ए का मान दिया है बी का एवं केंद्रक का भी मान दे दिया है। तो पूछ रहा है कि तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 और 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी का अर्धक है। यदि ए बी बराबर 4 cm ए सी बराबर 6 cm दिया है तथा बी डी बराबर 2 cm तो डी सी का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी इस प्रकार है कि ए डी का मान दे दिया है और ए ई का मान भी दे दिया है। तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 cm बी सी बराबर 12 cm ए सी बराबर 5 cm तो कोण सी का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3:2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर 5/7 हो तो त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 25:49। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं। यदि ए डी और पी एस क्रमशः कोण ए एवं पी के अर्धक हैं तथा ए डी बराबर 6.5 cm एवं पी एस बराबर 5.2 cm तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 25:16। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी a/2√3। चलिए आगे वाला फिर प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में है यदि 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2 हो तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए x बराबर 2 और y का मान 1। देखिए इसमें जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं बिल्कुल 100% सभी का आंसर सही है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म
3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अविरोधी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार रेखाएं होंगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 और 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोई हल नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है कि यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 16 और 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर हैं, तो p का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि यदि 2x माइनस 1 7 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि ए एन समांतर श्रेणी 5 12 19 डैश डैश का एनवा पद ए 40 माइनस ए 35 का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 35। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 59 में कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं इसका सार्वंतर -4 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 28। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n² प्लस 2n है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे वाला प्रश्न में दिया है 61 नंबर क्वेश्चन में समांतर श्रेणी 20 17 14 11 का 35वां पद क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी -82। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डैश डैश 93 में कितने पद होंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 19। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है समांतर श्रेणी 1 3 5 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 900। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में दिया है कि बिंदु -2√2 किस चतुर्थांश में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय चतुर्थांश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है बिंदुओं 5 cos थीटा 0 एवं 0, 5 sin थीटा के बीच की दूरी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में यदि बिंदु बी पर x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3√2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न में दिया है y अक्ष पर वह बिंदु जो 5 -2 और -3 2 से समदूरस्थ होगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, तो आयत का एक विकर्ण होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि 0 4 0 0 3 0 किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक हो तो उस त्रिभुज की परिमिति है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है ये संख्या, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है 0.57 पर रेकॉर्डिंग का सरलतम रूप क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19/33। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 74 नंबर प्रश्न में दिया है कि यदि 140 बराबर 2x गुने 5y गुने 7z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर प्रश्न में दिया है कि 6 प्लस रूट 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 0.375 के p/q के रूप में q का रूप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 77 नंबर में है दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है, उनमें से एक संख्या 5 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 315। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर 43 क्यू का मान और आर का मान दे दिया है, ए का मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1365। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन में है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2q। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गलत बा। 81 नंबर क्वेश्चन में किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं कि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में है कि टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री। तो कोण ओ टी पी का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा बराबर √3/2। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर में यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 में है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12/5। चलिए फिर आगे वाला हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में है सेक प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पी वाई बराबर वाई प्लस 1 वाई क्यू प्लस 2 वाई 4 प्लस 6 एवं जी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई प्लस 1 तो पी वाई बटा जी वाई का मान का घात होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। चलिए फिर आगे वाला हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो पी का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन में है यदि x माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड हो तो पी का मान होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 9। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में देखेंगे कि द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 में यदि द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 98 नंबर प्रश्न में दिया है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 54। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 और ए बराबर नहीं 0 के मूल, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न में दिया है यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 तथा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस पी का मान होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 9। चलिए इसमें जितना प्रश्न हम बताए हैं सभी का उत्तर 100% सही है।